सीखेंगे हम लोग क्लॉक के बारे में। क्लॉक मतलब घड़ी, ठीक है। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं, टाइम देखने, है ना। अब यहाँ पे सीखेंगे डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक। क्या सीखेंगे? डायरेक्शन मतलब दिशा। क्या होता है? दिशा। कि ये जो आर हैंड है और मिनट हैंड है, कितने हैंड्स होते हैं पहले ये समझो। क्लॉक में कितने हैंड है? 3 हैंड होते हैं। आर हैंड मतलब घंटे की सुई, मिनट हैंड मतलब मिनट की सुई, और एक और पतली सी रहती है उसको कहते हैं सेकेंड की सुई, ठीक है। तो ये 3 सुई होती है, यानी हैंड उसको बोलते हैं, सुई को हैंड बोलते हैं। तो अभी हम लोग को कैसे घड़ी चलता है वो समझेंगे। डायरेक्शन का मतलब वही हुआ कि क्लॉक कैसे मूव करता है। तो हम समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे 2, 3, 4, ये सब आप लोग जानते हो अच्छे से। 5 अच्छे से जानते हो, ये सब जानते हो कि कितना बज रहा है, कितना होता है पार्टीशन? 12 होता है। अब मान लो कि हमारी जो मिनट की सुई है, आर की सुई, इसी डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट जाती है। ये ऐसे सुई है, ये कैसे चली? ये इस डायरेक्शन में चली, इस तरह से चली ऐसे करके पूरा क्लॉक मूव करती है। तो राइट टू, इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, तो राइट से लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फ्रॉम राइट मतलब राइट से, टू लेफ्ट मतलब लेफ्ट तक, यानी शुरू से राइट से लेकर लेफ्ट तक जाती है। वो उसको कहते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन, यानी घड़ी के सुई के साथ चलना। जैसे बोलेंगे कि तुम क्लॉक वाइज डायरेक्शन राउंड राउंड करो मतलब तुम कैसे करोगे? तब राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे घूमोगे, ऐसे घूमोगे, ऐसे राउंड। अगर तुमको ऑर्डर दिए कि दक्ष तुम जो गोल गोल घूम रहे हो, राउंड करो, तो कैसा करो? तो राइट से लेफ्ट करो, ठीक है। या हम तुमको क्या बोल सकते हैं? क्लॉक वाइज डायरेक्शन मूवमेंट करो, यानी घड़ी की सुई से मूव करो, तो उसको कहते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन। समझ में आई बात? इफ़ यू वॉच द डायरेक्शन इन विच द हैंड्स ऑफ क्लॉक मूव, मतलब जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, तुम्हारा हैंड जो क्लॉक जो है वो मूव कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड द क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अगर राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू वॉच द डायरेक्शन इन विच, अगर तुम अपनी डायरेक्शन को वॉच करते हो जिसमें कि हैंड जो है वो क्लॉक के जैसा मूव करता है, हाँ, जैसे क्लॉक चलती है, क्लॉक में ऐसे राइट टू लेफ्ट चलती है, तो उसको कहते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन। इसी का उल्टा कैसे चलेगा? लेफ्ट से राइट टू लेफ्ट हो गया क्लॉक वाइज, लेफ्ट टू राइट हो गया एंटी क्लॉक। उसको क्या कहते हैं? एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। समझ आई? एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन यानी उल्टा, घड़ी की सुई के उल्टा। घड़ी की सुई चलेगी, पहले 12 बजेगी, फिर 1 बजेगी, फिर 2 बजेगी, फिर 3 बजेगी ना। वह ऐसे चलेगी, ऐसे सुई इधर आएगी, ऐसे चलते कहाँ तक पहुँचेगी? 12 तक। फिर यही चलते रहेगा। इसलिए ये डायरेक्शन जो मैंने बनाया है ना, ये फिगर, ये फोटो, इसी को समझने के लिए बनाया कि घड़ी की सुई कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे घूम रही है। अब यही उल्टा घूमने लगेगी ऐसे, 12 से, हाँ उल्टा। 11 बजेगा, 10 बजेगा, 9 बजेगा, फिर 8, फिर 6, ऐसे करते करते उल्टा जाएगा। होता नहीं है ऐसा, घड़ी घूमता उल्टा नहीं है, लेकिन हमें अगर उल्टा घूमना है तो घड़ी तो नहीं उल्टा घूमेगा, और घूमेगा तो खराब है। घड़ी को ठीक करो। मतलब कभी कोई मूवमेंट हम लोग करते हैं ना, जैसे सर्कल करते हैं, कुछ घूमते हैं, कुछ प्ले करते हैं, या कुछ काम कैसा करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉक करो। तो पहले तो हम क्लॉक वाइज समझेंगे, तब ना एंटी क्लॉक वाइज समझेंगे। मान लो तुमको दीवार पे एक पेंट करना है, तुमको बोला गया, हम ऑर्डर दिया एंटी क्लॉक वाइज करना, तो तुम समझोगे तब ना कि ऐसे घड़ी चलता है, तुमको उल्टा करना है, यानी ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है। समझ में आई बात? तो ये हो गया हमारा क्लॉक का डायरेक्शन। समझ में आई बात? क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज समझ गए ना? नई चीज़ें सीखे? चलो ठीक है।